इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक शनमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री से बारंबार नमोस्तु के साथ निवेदन है कि हे मुनि श्री ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान करने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। प्रथम जिज्ञासा में पीयूष जैन बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है गुरुवर वैक्रिक शरीर और विक्रिया से बनाया हुआ शरीर, इन दोनों में क्या अंतर होता है? वैक्रियक शरीर जो होता है वह जन्म से ही 6 पर्याप्तियां होती और उसको बनाने में एक अंतर्मुहूर्त लगता है और वो वैक्रियक शरीर नामकरण के उदय से होता है। लेकिन विक्रिया से बनाया हुए शरीर को 6 पर्याप्तियां नहीं होती, वह औदारिक शरीर नामकरण की विशेषता से ही निर्मित होता है और वैक्रियक शरीर जो है वह इनसे भिन्न है। इसलिए विक्रिया और वैक्रियक शरीर में अंतर होता है। विक्रिया जो होती है मूल शरीर से होती है, वैक्रियक शरीर मूल शरीर से बाहर होता है। विक्रिया कोई करेगा तो इसी शरीर को ही दूसरा बनाएगा और वैक्रियक शरीर वाला यह शरीर सुरक्षित रहेगा, अपनी दूसरी विक्रिया बना लेगा। ये दोनों में अंतर होता है। गजरा वंदना जैन भिलाई डिसाली, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है राज अवस्था में आदिनाथ भगवान जी ने षड कर्म का उपदेश दिया, परंतु श्रावकों को आहार देने की विधि क्यों नहीं सिखलाई? यदि उसे उस समय विधि सिखला देते तो मारीची जैसे 4000 मुनि भ्रष्ट होने से बच जाते। और दूसरा अंदर प्रश्न है कि स्वयंभू समुद्र के जो मगरमच्छ हैं वो ही 16वें स्वर्ग तक जाते हैं कि अन्य समुद्रों में रहने वाले मगरमच्छ भी 16 स्वर्ग जा सकते हैं? पहली बात, ऋषभदेव तीर्थंकर थे, वे धर्म की कोई भी चर्चा दूसरे की सुनी हुई नहीं करते, दूसरे से कही हुई नहीं कहते। करते तो हैं, कहते नहीं। जब तक वो स्वयं अपने ज्ञान से नहीं जान लेते हैं तब तक वो धर्म का उपदेश नहीं देते हैं। मुनिव्रत का भी उपदेश नहीं देंगे क्योंकि अभी वो मुनि बन तो जाएंगे लेकिन दूसरे को मुनि नहीं बनाएंगे। वो मोक्ष मार्ग पे चल जाएंगे लेकिन दूसरे को मोक्ष मार्ग पे नहीं चलाएंगे। जब तक वो स्वयं अपने ज्ञान से न जान लें कि यह किस प्रकार का मार्ग है तब तक वो उपदेश नहीं देते। ये तीर्थंकरों का नियम है। कही हुई कानों की सुनी हुई बातों को वो स्वयं स्वीकार करते हैं लेकिन दूसरे को उपदेश नहीं देते। षटकर्म की व्यवस्था, चूँकि वो राजा थे, दूसरों की सुनी हुई चीज़ नहीं थी, उन्होंने खुद अपने अवध ज्ञान से जाना और जान करके संसार की व्यवस्थाएं बनाई। परमार्थ मार्ग चूँकि केवल ज्ञान का विषय होता है इसलिए उनका नियोग होता है कि धर्म का उपदेश नहीं देते। दूसरा, स्वयंभू रमण समुद्र के जो जीव हैं वे ही नहीं, कोई भी समुद्र के कोई भी जीव, मछली है, कछुआ है, ये सब वृत्ति बन सकते हैं, सब पंचम गुण स्थान धारण कर सकते हैं। यहाँ का भी कछुआ है,
यहाँ के कुएं में मछली है, तालाब में मछलियाँ हैं, ये भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, ये भी देशव्रत धारण कर सकते हैं। देशव्रत धारण करने के लिए संघनन की जरूरत नहीं है। स्वयंभू रमण समुद्र के जीव के लिए तो विशेषता है कि अन्य जो समुद्रों में रहने वाले त्रियंश हैं वे सप्तम नरक तक नहीं जा सकते, क्योंकि वज्रसम नाराज संघनन जो है स्वयंभू रमण में रहने वाले त्रियंशों के ही होता है, अन्य के वज्रसम नाराज संघनन नहीं होता। अन्य जो त्रियंश हैं कर्मभूमि के 15 कर्मभूमियाँ हैं, इन कर्मों में चाहे वो विधेय क्षेत्र हो, चाहे भरत ऐरावत हो, चाहे ये समुद्र हो, 2.5 द्वीप के समुद्र, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, इन समुद्रों के जो त्रियंश हैं इनके नियम से 3 संघनन होते हैं और 3 संघननधारी सप्तम नरक नहीं जा सकता। और त्रियंशों में मात्र या तो भोग भूमि के त्रियंशों का वज्रसम नाराज संघनन होता है, कर्म भूमि में यदि होता है तो वो स्वयंभू रमण स्थित त्रियंशों का वज्रसम नाराज संघनन होता है। ऐसी विशेषता जानना चाहिए। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि प्रथम स्वर्ग में रहने वाला जो सौधर बिंदादी हैं ये एक भवावतारी हो जाते हैं और ऊपर जो विजय वैजयंत जैसे विमानों में रहने वाले निश्चित समय दृष्टि जीव हैं इनके लिए 2 भव लेना पड़ते हैं, एक ऐसा। और एक बार प्रश्न है महाराज जी इनका कि सम्यक दृष्टि चेला रानी को कभी ऐसा विकल्प आया होगा कि मुझे अभय कुमार ने धोखा दिया है और ऐसा धर्म द्वेषी विधर्मी पति मुझे किस क्रम से मिला है? पहली बात तो है कि जो सौधर्मेंद्र आदि होते हैं इनका एक विशेष पुण्य है। एक भवतारी के लिए बड़े और छोटे का विकल्प नहीं होता। रावण का पुत्र देखो मोक्ष गया आदि कुमार और स्वयं रावण नरक गया, तो ये तो अपने अपने अंतरंग पुरुषार्थ की परिणति है। जिसने पुरुषार्थ कर लिया वो चला गया, तो ये तो अपने आप उनके पूर्व भवों के पुरुषार्थ है। उन्होंने धन वैभव के लिए प्राप्त किया था, स्वधर्म ने पारमार्थिक किया। तो इस प्रकार का ये अंतर नियम से नियोग उनके परिणामों पर आश्रित है। दूसरा, ये पहले स्वर्ग में रहने वाला सौधर्म और ये चेला सम्यक दृष्टि चेला रानी को कभी चेला रानी का जो है अभय कुमार के लिए उन्होंने पूर्व में तो उनका थोड़ा आक्रोश रहा, लेकिन अभय कुमार इतना योग्य पितृभक्त था और उसने महारानी चेलना के लिए इतना मातृपद का रूप दिया कि जन्म देने वाला बेटा भी वो माँ को सम्मान नहीं दे सकता जो माँ का साथ दिया। पिता विपरीत होने पर भी अभय कुमार चेलना के पक्ष में थे। जब जब चेलना के ऊपर संकट आया अभय कुमार ने बचाया, और जब चेलना के मन में ये दृढ़ संकल्प हुआ तो अभय कुमार ने और चेलना ने ही एक बात का सम्मेलन किया। अभय कुमार ने चेलना से कहा, माता मैंने तुम्हारे लिए छल कपट से शरणक के साथ विवाह करने की बात सोची। उसका मूल कारण है कि वो मेरे पिता हैं, मैं इनका उद्धार करना चाहता हूँ। ये मिथ्या मत में है, ये शिकारी हैं, मांसाहारी हैं। इन सब का निमित्त सुधारने में आपका ही योगदान बन सकता है, तो आप भी और हम दोनों मिलकर के इनका उद्धार करेंगे। और दोनों ने मिलकर के राजा शरणक को सत मार्ग पर लाने का प्रयास किया। इस प्रकार की परिणति है और इसके अलग अलग प्रसंग भी मिलते हैं। ऐसा पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मंत्र तंत्र का अपनी भूमिका के अनुसार महत्व होता है और प्रभावी पड़ता है, फिर भी ऐसा क्यों कहा गया कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई? हाँ, तो सही तो कहा गया। मरने से कोई मंत्र बचा ले तो कोई मरे ही नहीं। तो जब आयु कर्म का निश्चित हो जाता है
तो ना मणि मंत्र तंत्र कोई काम नहीं करते। वहाँ ये तो नहीं कहा कि संकट से नहीं बचावे, ये तो नहीं कहा। संकट आदि तो बचाता है, लेकिन मौत यदि आ गई है तो चाहे तो वो बच नहीं सकता। वो सही कथन है, ऐसा मानना। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मात्र कोई सुखद या दुखद घटना सुनने मात्र से प्राण निकलने की बात समझ में नहीं आती, जैसा लक्ष्मण जी के साथ हुआ। कृपया समाधान करें। कैसे सुखद या कोई अच्छी घटना सुनी या बुरी घटना तो तुरंत प्राण निकल जाना, जैसे लक्ष्मण जी के साथ हुआ। इस जैन दर्शन में ऐसे कई कथन आते हैं। ये मोह का अतिरेक होता है। जब मोह में अतिरेक होता है तो व्यक्ति सोच नहीं पाता और वो नहीं चाहता है कि ऐसा कभी हो सकता है, फिर हो जाता है तो उसकी अज्ञानता है, मोह की प्रबलता है, और मोह की प्रबलता से ऐसा हो जाता है। आप लोगों को हो जाता है, एकदम सडनली आपको पता चल जाए कि फलाने को ये हो गया है, तो आपको भी तो पसीना आ जाता है, चक्कर भी आ जाता है, डिप्रेट भी हो जाते हो। तो ये मोह की प्रबलता। पंडित आशीष जैन शास्त्री, जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, यदि कोई जीव तीर्थंकर के रूप में जन्म ले और उसका क्षोभसम संबंध दर्शन हो तो वह छाया संबंध दृष्टि कैसे बनेगा? क्योंकि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में ना किसी केवल या सुतिलु चरणों में नहीं जाते हैं। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने असंख्यात तीर्थंकर नरकों में पड़े हैं, जो नियम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन लेके आएंगे, क्योंकि वो पहली पृथ्वी के नीचे, दूसरी और तीसरी पृथ्वी वाले तीर्थंकर, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है और वो वहाँ छायक समय दृष्टि जाता है, तो जब भी यहाँ जन्म लेंगे तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन लेकर के ही जन्मेंगे। जब वो मुनि दीक्षा लेंगे तो मुनि दीक्षा लेते ही नियम से वो शुद्ध केवली बन जाएंगे, और जब वे स्वयं शुद्ध केवली बन जाएंगे तो स्वयं के पाद मूल में उनको छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। सुभद्रा जैन, मुंबई, गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मैंने अंगूर का त्याग किया है तो किशमिश खा सकते हैं, और इमली फल में आती है या सब्जी में? अंगूर का त्याग किया है तो अंगूर का त्याग किया तो किशमिश 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 ले सकते हैं क्या? किशमिश और अंगूर की पर्याय में अंतर है। हालांकि बताते हैं उसी का सूखा हुआ रूप है। जैसे कोई भी चीज़ है, हरे चना खाना सब्जी है, सूखे चने अनाज में आते हैं, और इस प्रकार से तो उसकी स्थिति को लेकर के नहीं खाना चाहिए, अच्छा यही है। लेकिन जब आपने नाम लेकर त्याग किया है तो अंगूर नहीं खाना, किशमिश खा लेना, नाम लेकर। जैसे किसी ने दूध का त्याग किया, नाम दूध लेकर के, तो वो मावा ले सकता है, घी ले सकता है, दही ले सकता है। लेकिन जिसने कहा कि मैं गोरस का त्याग करता हूँ, तो फिर दूध दही घी सब जब नाम से त्याग किया जाता है तो फिर वही वस्तु की त्यागी होती है, अन्य नहीं। नाम ही बदल गया, उसका नाम अंगूर है और उसका नाम किशमिश है, तो ऐसा मानो। इमली इसमें है, इमली फल में आती है, सब्जी। इमली जो है फल है, खटाई है। एक और जिज्ञासा महाराज जी, एक पूरे मोहल्ले से आई है यहीं पर, जहाँ पर आपकी हार चढ़िया हुई। पूरे मोहल्ले वालों ने आज दिवाली जैसा अनुभव किया, बहुत प्रसन्नता था पूरा मोहल्ला। बहुत से लोगों ने आहार भी दिए, और लेकिन आहार के बाद जो मोहल्ले वालों को अनुभव हुआ वो उन्होंने लिख के भेजा है कि जैसे तीर्थंकर के आहार होते हैं तो आहार के बाद देवों के द्वारा पंचाश्चर्य होते हैं। तो पंचाश्चर्य तो नहीं हुए, लेकिन जैसे मोहल्ले वालों को खुशी हुई, ऐसे देवों ने तुरंत पानी बरसाना शुरू कर दिया कि आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं।
तो सारे मोहल्ले वालों ने उस बस्ती का नाम पहले नई बस्ती था, अब नई बस्ती की जगह धन्य बस्ती रख दिया। तो उनकी जिज्ञासा है कि ये श्रावकों का ऐसा पुण्य है कि दातार जिसने पढ़ाया उसका पुण्य है कि पूरे मोहल्ले का पुण्य है कि साधु की तपस्या का फल है? देखो, कोई काम ऐसे होते हैं जो एक कार्य जो है एक कारण से नहीं होता, उसे अनेक कारण चाहिए। एक रोटी बनाते हो तो आप कितने कारण चाहिए? चूल्हा भी चाहिए, पटा भी चाहिए, बेलन भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, पानी, बहुत कारण होता है। इसी प्रकार जब कोई शुभ घटना घटती है, किसी एक पुण्य से नहीं घटती, सारे पुण्य मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, तब ऐसा घटता है। पंच आश्चर्य में एक मंद मंद वृष्टि भी आती है, जल वृष्टि का भी उल्लेख होता है। तो आज जल वृष्टि तो हुई, आहार के बाद हुई, तो ऐसी स्थिति में आहार के बाद ही पंच आश्चर्य होते महाराज जी। हाँ, तो आहार के बाद ही होगा। उनमें एक जल वृष्टि है 5वें नंबर का, हाँ, उसमें एक पंच। तो अब इसमें जो है सबके पुण्य थे और सबका, पर हम तो चलते चलते यही देखते रहे कि नई बस्ती क्या इतनी बड़ी हो गई। अब वो धन्य बस्ती हो गई महाराज जी। धन्य बस्ती का मैं तो समझता था यही ये मंदिर है, यही। वो तो चलते गए ऐसी लंबी गलियां तो जब मिलती, जब नए मंदिर और बड़े मंदिर जाओ तो घंटा घर से तामा पीतल बाजार से घुस जाओ तो पता ही नहीं चलता कहाँ निकल रहे हैं। ऐसे ही इस बस्ती में भी ऐसी लंबी लंबी चौड़ी गलियां बन गई, बहुत दूर तक है, 1 किलोमीटर तो हो गया होगा, ज्यादा है। हाँ, तो पारना में इतनी दूर जाना पड़ा। लेकिन मोहल्ले वालों को बहुत खुशी हो गई। रविवार भी था तो बहुत से सर्विस वालों ने भी इसका लाभ उठाया, और यह लाभ सांगानेर से जो विद्वान हैं और अभी धन्य बस्ती में रह रहे हैं, ऐसे आलोक कुमार जी शास्त्री को यह लाभ मिला। तो जब गए थे, जब इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी कि बहुत ज्यादा, लौटते में पानी आया। साक्षी जैन, असूरनगर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, निधत्ति नकाचित कर्मों का बंध कैसे होता है और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे निधत्ति नकाचित कर्मों का बंध हो गया है? क्या इन कर्मों का क्षय कभी नहीं होता है? यदि होता है तो कैसे होगा? बंध तो पता नहीं चलता। जब व्यक्ति मरने और मारने पर उतारी हो जाता है, मिटने और मिटाने पे उतारू हो जाता है। मैं बिगड़ जाऊं तो मैं बिगाड़ के रहूंगा, मेरा नाश हो जाए तुम्हारा नाश करके रहूंगा, मुझे नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगा, मुझे सम्मान नहीं मिला तो तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा, ये वस्तु मुझे नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिल पाएगी। ऐसा परिणाम जब इसको आ जाता है तो निधत्त निकाचित कर्म बन जाते हैं। निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कभी नहीं होता, वो फल देते हैं। मात्र जो है, जब कोई श्रेणी चढ़ता है तो श्रेणी में अष्टम गुण स्थान के स्थान में, वहाँ पर निधत्त निकाचित करण की विच्छुद्धि हो जाती है। 10 करण होते हैं, उसमें एक निधत्त निकाचित करण भी है। उस करण की विच्छुद्धि अपने आप, यानी जितने कर्म निधत्त निकाचित बने थे, वो जैसे ही वो श्रेणी में चढ़ेगा और अष्टम गुण स्थान में पहुंचेगा, वहाँ पर सब कर्म जितने बंधे थे, सब निधत्त निकाचित करण जो हैं खत्म हो जाएंगे। यानी अब वे अकाल में उदय में आ सकते हैं, अब उनकी निर्जरा हो सकती है। लेकिन जब कोई श्रेणी चढ़ेगा तब निधत्त निकाचित करणों की विच्छुद्धि होती है। ऐसा जिज्ञासु श्रोता नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में बारंबार। आपकी जिज्ञासा है, आत्मा अजर अमर है, इसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। तब आपकी जिज्ञासा है कि इतनी शक्तिशाली आत्मा थोड़ी सी प्रतिकूलता में शरीर को छोड़कर क्यों चली जाती है? उदाहरण के लिए, यदि कि सिर में
थोड़ी सी चोट या ठोकर लग जाने से प्राण निकल जाते हैं, तो इस प्रकार से कैसे हो जाता है? वो शरीर उसके काम का नहीं रहता। मूल्यवान वस्तु भी यदि मिट्टी के घड़े में रखी है और मिट्टी का घड़ा बिखर जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो मूल्यवान वस्तु भी बिखर जाती है। ये शरीर घड़ा है, इसको यदि चोट लग जाती है तो आत्मा उसको अपने योग्य नहीं समझती, इसलिए आत्मा छोड़ के अन्य शरीर को चली जाती है। ऐसे स्थानों पर चोट लग जाए जहाँ से आत्मा के रहने का जो स्थान है, टिकने के जो स्थान है, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कहीं और खून निकल जाए तो ज़्यादा नहीं, कुछ नसें ऐसी हैं यदि वो फट जाएं तो फिर व्यक्ति को बचाया नहीं जाता। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, अवगत वेदी जीव किसे कहते हैं? इनका जैन आगम में क्या प्रयोजन है? अवगत वेदी का अर्थ होता है जिन्होंने वेदों को नाश कर दिया। भाव वेद कसाई की अपेक्षा है। 9वें गुण स्थान में जब जीव जाता है उस समय वो अवगत वेदी हो जाता है, और 9वें गुण स्थान में वेदों का क्षय हो जाता है, कसाएं खत्म हो जाती हैं। तो 9वें का कुछ भाग, 10वें का पूरा, और 12वें का, 13वें का, 11वें का, 14वें का, इन गुण स्थानों को अपगत वेदी कहते हैं। यानी अपगत वेदी यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों कसाय हैं। इन कसायों का समापन कर देते हैं, उनको अपगत वेदी बोलते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, महावीरा चैनल, सभी चैनलों के सम्मुख बैठे हुए हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के भक्तगण और जो साक्षात गुरु चरणों में यहाँ पर विराजित हैं, सभी भक्तों की ओर से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम श्रीमती वर्षा जी सतवैया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी रसिया, बाहुबली नगर। महाराज श्री, आज बुंदेलखंड की धर्मनगरी ललितपुर में कुछ ऐसा घटित हुआ कि जो 2012 के चातुर्मास में भी नहीं हुआ था। महाराज श्री, 1993 का जब आपका चातुर्मास हुआ था, तब हमें नए मंदिर जी के पास जो हमारा पुराना घर है उसमें पड़गाहन करने का अवसर मिला था, और 2012 में हमें पड़गाहन का भी अवसर नहीं मिला। ये 30 वर्षों की गुरु जी के आहार की जो प्रतीक्षा थी वो आज जाकर के पूरी हुई है। महाराज श्री, ये जो आपने अनुपम उपहार, अनुपम आशीर्वाद हमको प्रदान किया, इसके लिए आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2013 में जो आहार हुआ था वो तुम्हारे बाप के पुण्य से हुआ था, और 2022 में हुआ है वो तेरे पुण्य से हुआ है। ये दोनों में अंतर है। महाराज श्री, जब पड़गाहन हो रहा था और 2 दिन से हम देख रहे थे कि महाराज श्री आप छोड़ करके आगे निकल जाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे राजा श्रेयांश को ऐसा लगता होगा कि 6 महीने आदिनाथ भगवान घूमते रहे और उनका पड़गाहन नहीं हुआ। आज महाराज श्री, आज फिर आप पड़गाहन में आगे निकल गए, तो ऐसा लग रहा था जैसे चंदन वाला को जो दुख हुआ, जो आंखों से अश्रुधार निकली, बस वही फीलिंग, वही भावनाएं अंदर से आ रही थी कि आज भी महाराज श्री आगे बढ़ गए। और जैसे ही लौट करके आए तो बस हमारे बदन पर, आंखों में बेड़ियां नहीं थी, बाकी सारी स्थिति चंदन वाला जैसी हो रही थी। महाराज श्री, जब आपका आहार चल रहा था तो अभी तक हम सोचते थे कि रामायण में सबरी ने जब रामचंद्र जी को आहार कराया तो उन्होंने अपने झूठे बेर क्यों खिलाए। आज हमें उस चीज का एहसास हुआ महाराज श्री, बिल्कुल वही भावना आ रही थी कि हमारे गुरुवर की पालना है, और एक भी ग्रास, एक भी आहार का दाना ऐसा ना हो जाए कि हमारे गुरुजी के कोई अंतराय आ जाए या गुरुजी को कोई अच्छा ना लगे, ऐसे मन में भाव आ रहे थे। आज वो सबरी ने जो झूठे बेर खिलाए थे उसका रहस्य पता चला कि उसने क्यों खिलाए होंगे, इतने वर्षों की प्रतीक्षा उसकी लगी होगी। और महाराज श्री, जब आप आहार करके बाहर निकले
और जब पंचाक्षरी हुए तब तो बिल्कुल ऐसा लगा साक्षात तीर्थंकर महावीर भगवान का हमारे घर में चरण पड़े, उनका आहार हुआ। महाराज श्री, आज के इस दिन को यादगार करने के लिए आपकी जो जन्मस्थली है ईश्वरवारा तीर्थ क्षेत्र, जयोदय तीर्थ क्षेत्र, उस पर जो अनादिकालीन अनंतकालीन भक्तामर जी विधान होगा, उस विधान के लिए आज की डेट पर हम लोग सपरिवार प्रतिवर्ष वहां पर जाएंगे और विधान करेंगे। महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती वर्षा जी सतभैया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी रसिया बाहुबली नगर। चलिए आज देखें, जब तक माइक आ रहा है, ये हम सबका परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के पावन वर्षा योग में उनके गुरु भक्त परम भक्त स्वर्गीय श्री रमेश चंद नजा जी के सुपुत्र श्रीमान जितेंद्र जी नजा, श्रीमती ज्योति नजा, श्री सतीश नजा मंत्री पंचायत समिति, श्रीमती साधना और सत्येंद्र नजा, पुत्री सेजल, सिम्मी, आशीष नजा, श्रीमती मेघा नजा, सुमित नजा, विनोदनी नजा, इस वर्षा योग में उन्होंने भी श्रीमती उषा नजा, इस वर्षा योग में जितेंद्र नजा, श्रीमती ज्योति नजा द्वारा, उनके परिवार द्वारा 21 लाख रुपए देकर के सर्वार्थ सिद्धि कलश स्थापित करने की सौभाग्य हासिल किया है। सभी सामने आके श्रीफल अर्पित करें। श्रीमान संजय जी रसिया। नमोस्तु महाराज। श्री आदिनाथ सेवा संघ बाहुबली नगर रसिया परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, जब संयुक्त परिवार रहता है तो सभी भाई इकट्ठे रहते हैं। सभी भाई कोई तीर्थ स्थान पर जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई धर्म क्षेत्र में जा रहा है। वही भाई जब अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, हम कहाँ जाएं, हम तो अकेले हैं, कहाँ क्षेत्र पर जाएं। वही भाई रोना रोते हैं। उसका महाराज जी, वे वही भाई रोना रोते हैं, हम तो अब अकेले हैं, हम क्या करें। तो जब साथ थे फिर क्यों अलग हो गए? कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जब रोना आए तो पुनः इकट्ठे हो जाओ। आई एम सॉरी प्लीज कह करके, यही तरीका है, बाकी तो कोई तरीका नहीं। वो तो रोना ही पड़ता है। संयुक्त परिवार का कोई होड़ नहीं है। संयुक्त परिवार से अनेक लाभ है, हानियां कम है, सुछंदता नहीं मिलती, एक दूसरा व्यक्ति को टोकने का डर रहता है, लेकिन लाभ बहुत है। संयुक्त परिवार में थोड़ा सा अपनी मान कसाई को जीत ले तो संयुक्त परिवार में आनंद ही आनंद रहता है। श्रीमती प्रमिला जैन बाबा जी, आप तैयार रहें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जैन कॉफी हाउस परिवार। देखें, अभी भक्ति कलश के लिए नाम आया है श्रीमान श्रीपाल जैन देहली। आपने 1 लाख 1 कलश की राशि से भक्ति कलश स्थापना करने की घोषणा की है। आपके भावों की अनुमोदना। दूसरा नाम आया है मनु आकाश जीवन दीप। शादी की सालगिरह के अवसर पर गुड़ार परिवार, आपने भक्ति कलश स्थापना करने का भाव किया है। श्रीमान डॉक्टर महेंद्र जैन, आशा जैन, इंजीनियर रोहित जैन, मयंक जैन, डॉक्टर शशांक जैन, थनवारा परिवार, आशा डेंटल केयर, आपने सर्वोदय कलश यहाँ पर स्थापित किया है और नगद राशि भी आपने जमा कर दी है। आपके भावों की अनुमोदना। एक और परिवार है महाराज श्रीमान सनत जी बंट वाली परिवार। इन्होंने 3 कलश एक साथ लेने की घोषणा की है, यहाँ पर विराजित किए हैं, अपने दोनों सुपुत्र के नाम से भी और अपने नाम से भी। ऐसे एक ही परिवार में 3 कलश की श्रीमान सनत जी, अरविंद जी, अरुण जी, ऋषभ जी, समस्त सनत कुमार जी भंट वाले परिवार। श्रीमती प्रमिला जैन, एक माइक वहां पर पहुंचा दें। एक वहीं रहने दे माइक, एक माइक इस तरफ रहने दे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जैन कॉफी हाउस परिवार। मुनि श्री के चरणों में कोटिशः नमस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से भी कोटिशः नमस्तु। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, मन की बात
ओंठों से मत कहो, मौन ही भावना की भाषा है। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि मोहनी कर्म बड़ा प्रबल होता है और हम परिवार में रहते हैं और परिवार में बच्चों से मोह रखते हैं और कभी कभी कदाचित ऐसी स्थिति आ जाती है कि वातावरण नीरस हो जाता है और वह सरसता नहीं रहती। तो हम उस स्थिति में कैसे समन्वित करें अपने आप को, कैसे सामंजस्य करें? कृपा कर मेरी शंका का समाधान करें। जिससे नमस्ते। हमारा राग भाव है उसके अनुकूल बनने की चेष्टा करें, उसको अनुकूल बनाने की चेष्टा न करें। राग भाव का अर्थ ये नहीं है कि हम सामने वाले को, कई लोग कहते हैं हमारी तुम्हारे से आत्मीयता है, हमें तुमसे राग है, तुमसे मोह है, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। क्यों चाहते हो? क्यों राग है? क्यों मोह है? क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये मेरे काम का आदमी है। तुम पैसे से तुम लोगों को राग क्यों है? पैसे से, वो पैसा है इसलिए राग है कि तुम्हारे काम का है इसलिए राग है? काम और बंद हो जाए तो 500 का नोट से राग है और बंद की घोषणा हो जाए तो अब धन से जो तुम्हारा राग है वो इसलिए कि हमारे काम का है। ये राग नहीं कहलाता, ये स्वार्थ कहलाता है। ये राग नहीं है, ये मोह नहीं है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति से हम भगवान से राग कर रहे, क्यों? बड़े काम के हैं, कभी संकट में। हम गुरु से राग कर रहे क्योंकि गुरु हमारे काम के हैं। हम नवोकार मंत्र से राग कर रहे क्योंकि इस माला से हमारे संकट दूर हो जाए। हम परिवार से राग कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम का है। ये राग नहीं है, ये मोह नहीं है। मोह और राग का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिससे हमें राग होता है हम उसके अनुकूल चलें, उसके काम आए, उसकी इच्छाएं पूर्ति करें और उसके लिए अपना जीवन समर्पित करें। ये राग है। जैसे लक्ष्मण का श्री राम के प्रति राग था, ये राग है। रामचंद्र जी से इसलिए राग नहीं करते थे लक्ष्मण कि रामचंद्र जी मेरे काम आएंगे, इसलिए राग करते थे कि मैं रामचंद्र जी के काम आऊंगा। तो ये जो मोह है, तुम लोग मोह और राग की परिभाषा बहुत विकृत कर दी लोगों। आज हर व्यक्ति उससे राग कर रहा है जो उसके काम में स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। वास्तविक राग है कि तुम उसके काम, हमेशा ये भाव करो मुझे जिस वस्तु में राग है मैं उसके अनुकूल चलूँ। परिवार में यदि तुम्हें किसी से राग है तो आप उसके अनुकूल चलिए, कभी गड़बड़ हो गई नहीं। आप उसकी अनुकूलता पर विचार कीजिए, आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित कीजिए, आप उसके काम में आइए। कभी राग देश, कभी ये राग टूटेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात है, जब व्यक्ति राग टूटने लग जाए और हमें क्लेश हो जाए तो ऐसा राग करना नहीं चाहिए। आगम ग्रंथ कहते हैं ऐसा राग करो ही क्यों जिस वस्तु के बिना हम जी ना सकें, जिसके बिना हम सो ना सकें, जिसके बिना हमारा मन शांत ना हो। ऐसा राग किस काम का जिसके जो हमारे लिए सब कुछ समाप्त कर दे। ये है धार्मिक तत्व चिंतन। इसलिए कहा गया राग उतना ही करो जिससे हमारी शांति भंग न हो। इसलिए राग के भेद कहे गए। डंबल के स्वभाव का राग, ऐसा राग कि कपड़ा फट जाए लेकिन दाग नहीं छूटता। तो इस प्रकार विचार। श्रीमान नमस्ते। विजय जी कॉफी हाउस, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राखी नितिंजन नई बस्ती। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, काफी दिनों से जिज्ञासा है आपसे पूछने की, तो बड़ा सीधा सा सवाल है गुरुजी कि हम अपने जीवन में कौन से सिद्धांतों को अपनाएं जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। जो सिद्धांत तुम्हारे सामने बैठा है
तुमने कहा कल्याण कर सके, इसके अलावा दूसरा रास्ता होता तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा, इसमें आते। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिशरो करो, आयु यम मुख बीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, इसके बिना न दूसरा मार्ग था, न है और न रहेगा। और तुम्हें कोई दूसरा मार्ग मिल जाए तो हमें जरूर बता देना। हमें तो नहीं मिला, हमें तो स्पष्ट लिखा मार्ग एक था, एक है और एक ही रहेगा। क्या करें, इसके बिना है ही नहीं। कल्याण शब्द जोड़ा है, इसलिए कल्याण का तो यही मार्ग है, यही सिद्धांत है। नमोस्तु गुरु। ग्रस्त में रह करके तुमने जोड़ा नहीं शब्द। अब जितना प्रश्न किया उतने तो बोलूंगा। आप बोलते ग्रस्त में रह करके कैसे कल्याण करें, सो भी मेरा उत्तर है कि ग्रस्त में रह के कल्याण होते तो हम बाबा जी काहे को बनते। वही बारी बात, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। यदि ग्रस्त से ही कल्याण हो जाता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। फिर भी ग्रस्त अवस्था में परंपरा से मोक्ष का कारण तो बन सकता है। जो आचार्यों ने षड आवश्यक आप लोगों को बताए हैं, उन षड आवश्यकों को मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक यदि प्रतिदिन करोगे तो एक दिन कल्याण के रास्ते पे आ सकते हो। ऐसा। नमोस्तु। श्रीमती राखी नितिन जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई पार्थ जैन अनोरा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम मंदिर जाएं तो अपने साथ छोटे बच्चों को मंदिर लेके जाएं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मंदिर के संस्कार बच्चों में जड़ जमा सके। मंदिरों को बच्चों को लिए तो संस्कार ऐसे दो, जब उनके मन में टेंशन आवे, जब वो बच्चा अपने आप में असमर्थ महसूस हो, ऐसे समय पर उसको धर्म की महिमा बताओ। ऐसे समय पर नमोकार मंत्र की महिमा बताओ। ऐसे समय पर धर्म भगवान के दर्शन की महिमा बताओ। तो जब व्यक्ति दुख में होता है, टेंशन में होता है, जब किम कर्तव्य मूड हो जाता है, उस समय उसे कोई सलाह दी जाए तो वो जल्दी मान लेता है। मरता क्या नहीं उस समय उसके कहो, वो कहता मम्मी पेपर है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं हो रहा है। बेटा याद नहीं हो रहा है, बताओ एक रास्ता, 9 बार नमकार मंत्र पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दे, वो जल्दी पढ़ लेगा। 9 बार 9 वो माला फेर लेगा। देख तू परीक्षा देने जा रहा, डर लग रहा है, ठीक है जा तू अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन करके चले जाना है, सब ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा। क्योंकि मम्मी ने क्या कहा है, भगवान के दर्शन करने से परीक्षा का पेपर अच्छा पाए। और यदि उसका अच्छा हो गया तो फिर दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा, वो जब भी जाएगा यहाँ से दर्शन करके ही जाएगा। ऐसा करें। भाई पार्थ जैन अनोरा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रज्ञा सिंघई गरियाना। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि पंचवाल यदि तीर्थंकर में से नेमिनाथ भगवान जी पशुओं को देखकर उनकी बारात लौटी थी, तो मल्लीनाथ भगवान जी की बारात किस कारण लौटी थी? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान दीजिए। मल्लीनाथ की पहली बात तो बारात ही नहीं, नेमिनाथ की तो उसी ने बता दिया। वो कह रहा है ना कि नेमिनाथ की बारात पशुओं को देख कर लौट गई थी, तो मल्लीनाथ की कैसे लौटी, ये प्रश्न है। तो मल्लीनाथ की बारात ही नहीं हुई, लौटी कैसे? उनको बाल ब्रह्मचारी, उनको भाव ही नहीं। महावीर स्वामी, पारसनाथ, मल्लीनाथ और वासपूज, इन भगवानों को जन्म से ही वैराग हुआ। उनको उस समय का स्थिति नहीं बनी, वे बारात की स्थिति बनने ही नहीं दिया, उसके पहले ही उनको वैराग्य हो गया।
श्रीमती प्रज्ञा सिंघई गरियाना, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र शायद जी राजश्री। शायद इस बालक ने कहीं पढ़ा जरूर। बालक सुनो, तुमने कहीं पढ़ा है क्या? ये किसी ने पढ़ाया है? भैया जी ने बताया क्या? किससे बारात लौटी थी? भैया जी को नाम नहीं लियो, बस भैया जी सब है। नाम और बता दो, उनकी मैं क्लास ले लूंगा। पर ये जो प्रश्न आया है, ये कथन है, श्वेतांबरों के अंदर एक कथन है। श्वेतांबरों के अंदर मल्लीबाई को वो स्त्री मानते, और स्त्री मानने के कारण उन पर कोई एक राजकुमार किसी प्रकार से मोहित होता है, तो उस मोह को वैराग्य में बदलने के लिए उन्होंने अपना एक छद्म रूप बनाया, और छद्म रूप के माध्यम से जो व्यक्ति उन पर मोहित हुआ था उसको वैराग्य दिलाया, और स्वयं ने भी दीक्षा ली और उस प्रेम करने वाले ने भी दीक्षा ली। वस्तु रूप से ये कथन वहाँ जरूर आए, तो शायद कहीं वहाँ से कन्वर्ट होकर के कहीं पढ़ लिया हो, इसलिए प्रश्न आया है। तो देखो बड़ा कठिन है, इतनी बड़ी सभा में कौन प्रश्न कहाँ से आ जाए, समाधान करना पड़ेगा। अब इसने कहा तो मैंने कहा दिगंबर, फिर मैंने कहा प्रश्न आया है तो कहीं ना कहीं तो तुरंत दिमाग गया कि श्वेतांबरों के अंदर एक घटना है। यानी जिज्ञासा समाधान करने के पहले सारे स्टोर अपने दिमाग में यही तो आपकी कृपा है महाराज जी, जी आशीर्वाद के कोई कछु पूछ ले हमारे पास जवाब है। महाराज श्री, आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग भी नहीं होता, इतना सारा स्टोरेज है लेकिन हैंग नहीं होता। पता नहीं आपकी रैम कितनी अच्छी है। मेरे जीवन संरक्षक गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने जिज्ञासा समाधान में श्री भक्तांबर जी अखंड पाठ की महिमा के बारे में बताया। महाराज श्री, मैं आज अपनी ललितपुर की पूरी जैन समाज और विश्व के सारी जैन समाज जो सुन रही है, मैं उसका जीवंत उदाहरण उन सबके सामने रखना चाहती हूँ। महाराज श्री, आपकी अनुकंपा, आप दोनों की अनुकंपा और भक्तांबर जी अखंड पाठ की महिमा से मेरे जीवन में जो प्रतिकूलताएं उत्पन्न हुई थी वो अनुकूलता में बदल गई। महाराज श्री, कुछ समय पहले मेरे पति के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता थी, उसको उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग डॉक्टर्स को दिखा रहे थे लेकिन कोई उसका हल नहीं मिल रहा था। एक ऑपरेशन हुआ, उस वक्त में सफलता नहीं मिली, लेकिन जब दोबारा से ऑपरेशन की स्थिति हुई तो पहले डॉक्टर ने मना ही कर दिया। उस समय मेरे भाई, मेरे बड़े भैया, संक्षिप्त करो जी महाराज श्री, मेरे बड़े भैया ने तो बता दो क्या हुआ। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से और भक्तांबर जी महामंडल पाठ की अनुकूलता से मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेस हुआ। जहां डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे तो भैया, लकी भैया और अब्बू भैया ने आपका आशीर्वाद लिया, और मेरे माता पिता जो वहां लेकर नहीं गए थे हम उन लोगों को, तो वो यहाँ भक्तांबर जी पाठ के लिए निरंतर बैठे रहे जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ, और ऑपरेशन सफल हुआ। महाराज श्री, उसी समय हमारे नगर गौरव पूज्य सागर महाराज श्री का भी चतुर्मास चल रहा था, तो महाराज श्री की भी बड़ी अनुकंपा रही हम लोगों के ऊपर। उन्होंने निरंतर ही शांति धारा में इनका नाम लिया और सतत ही उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहा। आगे मैं बता देता हूँ कि ये तो सब हुआ, लेकिन बीच बीच में 2-3 बार इसने डरा भी दिया। हाँ, एक बार ऑपरेशन हुआ, बोले ठीक नहीं हुआ, फिर हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के अंत में सब ठीक हो गया। गुरुओं का बड़ा आभार महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभी हमारे चाचा जी को शिविर पुण्यार्जक बनने का मौका मिला। महाराज श्री, हम सारा परिवार बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ना कोई सपना देख रहे हैं और वो सपना पूरा हो गया। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो ये मौका हम लोग को अवसर मिला है, तो इसमें सिर्फ चाचा जी के परिवार का ही पुण्य उदय में है कि हम लोग के पुण्य का 25 साल से उस शिविरों के लाभ को देखते देखते बनिया का मन मचल गया, बनिया जैनी बन गया। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति 25 साल से देख रहा है कि शिविर का आनंद, शिविर में जाने का, कोई तो एक शिविर अटेंड करता है और कहता है कर तो लिया अगली साल,
दूसरे साल छोड़ देता है। जो 25 साल के बाद, 25 क्यों? कौन समय है? 93 में हुआ था शुरू में, 22/7/29। 29 शिविरों के बाद भी जो शिविरों से उबा नहीं है, बल्कि इतना उत्साहित हुआ कि स्वयं शिविर लगाने का मन बना लिया। तो यही कहलाता है, एक रागी एक पापी पाप करने से नहीं उबता है, तो धर्मात्मा को धर्म करने से भी नहीं उबना चाहिए। एक भोजन खाने वाला जिंदगी भर भोजन कर रहा है लेकिन उबता नहीं, बहुत तो खा लिया, बहुत खा लिया, लेकिन जब भूख लगती है खाने बैठता है तो ऐसे लगता है जैसे मैंने कभी खाया ही नहीं हो। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में होना चाहिए। कितना भी धर्म कर लो, जब धर्म करने की बारी आए तो ऐसा लगे जैसे मैंने कभी धर्म किया ही नहीं। ये वास्तविक रूप से पूरा 29 सालों से सैंपल देखते देखते आज ऑर्डर हुआ है। भाई नरेंद्र जी राजश्री, इसके बाद तैयार रहेंगी वैशाली दीदी गोगरवारा। सर्वोदय कलश के लिए एक नाम आया है, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी सिंघई, रविकांता, अमित, नितिन सिंघई, समस्त स्वर्गीय श्री कंचेती लाल जी सिंघई धोर्रा वाले परिवार, आपके भागों की बहुत बहुत अनुमोदना। भक्ति कलश के लिए भी कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी मौसरा वालों की पुण्य स्मृति में श्रीमती रानी जैन, मनीष जैन, शिक्षिका, बाहुबली नगर, आपने भी भक्ति कलश लिया है। श्रीमान चंद्र कुमार जी, श्रीमती सरोज जी, सौरभ मलैया, समस्त डोंगरा वाले परिवार, श्रीमान मनोज कुमार जी, मधुर कुमार जी, मयंक जी, चूड़ी वाले विद्यापूर्ण ट्रेडर्स परिवार, एडवोकेट श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी, बीटू, प्रियंका जैन, जतिन, हिमांशु, हिमांगी, कोमलचंद, आजादपुरा, ललितपुर, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, विकल्प जैन, रूपाली जैन, खुशी वंशका, हनिया धाना वाले परिवार, ललितपुर, श्रीमान विजय जैन, आनंद जैन, वर्णित जैन, विदिशा वाले सिविल लाइन, श्रीमान महेंद्र जैन, आशीष जैन, अनुराग जैन, अदिति एजेंसी सिविल लाइन, ललितपुर। जिज्ञासा करेंगे नरेंद्र भैया। श्रावक संस्कार उदायक मेरे इष्ट और आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। देव साथ गुरु के सच्ची देश गुरु प्रेरणा देने के लिए हमारे नगर गौरव पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्ष 2012 का वह मांगलिक चातुर्मास, 3 दिसंबर का वह पावन दिवस, जब आपके सानिध्य में चेतपाल जी मंदिर जी के सहकारी भगवान अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में अनंत कालीन पाठ का शुभारंभ हुआ, स्थापना हुई। 21 जनवरी 2013 की वह पावन दिवस, जब आपका आगरा की ओर यहाँ से मंगल विहार हुआ, आपने इसी प्रांगण में लालित नगरी ललितपुर नगर समाज को एक उद्बोधन दिया कि जो भी इस अनंत कालीन पाठ और अभिनंदन नाथ भगवान की चरण सन्निधि में रहेगा, जिज्ञासा कर बाबू, जिज्ञासा गुरुवार, वो उसी को किसी प्रकार के संकट नहीं होंगे। गुरुद्वार, उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं इस मंच से जुड़ूंगा और मुझे मौका भी मिला 10 वर्षों से ऐसे महाकुंभ में जुड़ने का। तो गुरुवार, मेरा जिज्ञासा यही है, यही संकल्प के साथ कि हे गुरुवर, आप पुनः इस लालित नगर में पधारें। मेरी जिज्ञासा यही है गुरुवर कि इसका पुण्य फल क्या है और किन कर्मों की निर्जरा हमें इस नियम के माध्यम से हो रही है। पुण्य फल अच्छा है, कर्मों की निर्जरा भी होती है, अच्छा पुण्यबंध होता है। चले दूसरा नमोस्तु गुरुवर। वैशाली दीदी गोगरवारा, तो सभी लोगों से कहना है कि अभिवादन में समय न लगाएं और कथा कहानी न सुनाएं, मात आप जिज्ञासा सुनाएं, क्योंकि सारी दुनिया जिज्ञासा सुनने बैठी है। आपके संस्मरण नहीं, आपका अनुभव नहीं, आप मात जिज्ञासा करें, ना कि कोई अपनी जिंदगी की कहानी सुनाए। जिज्ञासा समाधान है। जिज्ञासा मात 2 लाइन की होना चाहिए, 1 लाइन की होना चाहिए। जितनी छोटी जिज्ञासा होगी उतना बड़ा उत्तर तुम्हें मिलेगा, और तुम जितनी बड़ी जिज्ञासा करोगे हम उत्तर कह देंगे बहुत अच्छा। इसलिए सारी दुनिया के मन में प्रश्न हो, सारी दुनिया हमारे मुख से जिज्ञासा सुनना चाहती, समाधान। इसलिए अभिवादन में कोई समय न लगाएं। हमारा नमोस्तु, हमारी समाज का नमोस्तु,
हमारे रिश्तेदार का नमोस्तु। अरे भाई एक बार बोलो नमोस्तु महाराज जी, बस इससे ही काफ़ी है, 3 बार भी बोलने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न करना भी सीखो। जिज्ञासा समाधान है, उसकी गरिमा रखो, क्योंकि ये सामान नहीं है। सारा विश्व का एक एक अनमोल क्षण, सारे विश्व के लोग अपना समय, व्यापार का, दुकान का अनमोल समय छोड़ करके लाइव टीवी पर बैठे हैं समाधान सुनने के लिए। इसलिए आप ध्यान रखें बोलते समय। पूज्य मुनिद्वय के चरणों इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी पंचायत समिति के मंत्री महोदय श्रीमान सतीश जी नजा। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा तो नहीं होती, तो कहा जाता है कि जो मूर्ति में मूर्तिमान है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो हम मूर्तिमान के स्वरूप का कैसा चिंतन करें कि हमारी कर्मों की निर्जरा और अपना कल्याण कर सके। पूजा ही मूर्तिमान की है। मंदिर में जाते बोले कौन सी पूजा कर रहे? आदिनाथ की पूजा कर रहे। आदिनाथ की तो पूजा होती है, मूर्ति की पूजा तो कहीं होती नहीं। नमोस्तु किसको कर रहे? अभिषेक किसका कर रहे हो? अभिनंदन नाथ का कि काले वाले पाषाण का? हाँ, तो साक्षात अभिनंदन मूर्तिमान की ही पूजा होती है, पाषाण की पूजा नहीं होती। इसलिए मूर्तिमान का स्वरूप जो पूजा में लिखा रहता है, पूजा में लिखा रहता है कि आपका वैभव क्या है, आप केवल ज्ञानी कैसे हैं। तो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनका कथन प्रथमान युग से जानना चाहिए। ऋषभ देव को हम पढ़ रहे हैं तो ऋषभ देव की पूरा भाई बेटा, पूरी जीवन शैली उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वो मूर्तिमान की ही पूजा होती है। इसके बाद हमारे पंचायत समिति के मंत्री श्रीमान सतीश जी नजा। और तैयार रहें हमारे पंचायत समिति के महामंत्री डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा सुबह के प्रवचनों से है। प्रवचनों में सुबह ये प्रसंग आया था कि जब हम कोई चीज आंखों को अच्छी लगे केवल वही देखना चाहिए, वही ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी हम मंदिर में दर्शन कर रहे और दूसरा भी दर्शन कर रहा, उसको भी अच्छा लग रहा, लेकिन वो ये देख रहा कि हम उसके लिए नहीं देख पा रहे। हम तो वो जानबूझ के चाचा जय जिनेन्द्र, भैया जय जिनेन्द्र, हम नहीं भी जवाब दे, बाहर आके कहेगा आपसे हमने जय जिनेन्द्र की थी, आपने जवाब नहीं दिया, बड़ी असहज स्थिति बन जाती। ऐसे में क्या करना? तुम कह देना उस समय मैं चाचा था ही नहीं, मैं तो भगवान का भगत था। क्योंकि निस्सही शब्द जब बोलते हैं, निस्सही का अर्थ ही यही है, मैं समस्त संबंधों को तोड़ता हूँ। धनंजय कवि ने क्या किया था? जब बेटे को काट लिया सांप ने, तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को सांप ने काट दिया। तो धनंजय कवि कहता मैं तो बाप हूँ ही नहीं, मैं तो बाप हूँ नहीं, इस समय भक्त हूँ। पत्नी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप इतना, तो बोले मैं कोई हूँ ही नहीं, मैं तो कोई संबंध ही नहीं है, मेरा इस समय संबंध भगवान सामने है और मैं उनका भगत हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो उनको 2-4 बार नहीं बोलोगे ना, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग क्वालिटी का है। और वो बुरा माने तो कहना भाई देखो, मैं उस समय अपने भगवान 84 आसाधना है मंदिर की, मंदिर के अंदर आपसी में भगवान के सामने किसी को अभिवादन करना रिश्तेदारी मान करके 84 आसाधनाओं में आता है, दोष माना जाता है। अजमंजस में नहीं, अपने नियम का पालन करो, दृढ़ रहो। हमारी पंचायत समिति के महामंत्री श्रीमान डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया जी। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई अनिमेश जी नई बस्ती। परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोट सा नमस्तु। परम पूज मुनिश्री, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आशीर्वाद में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आशीर्वाद में मैंने पहले ही बता दिया था। जीवित पिताजी में और पिताजी की फोटो में जो अंतर है वही अंतर है। लेकिन कभी कभी जैसे एक हमारे प्रबंधक जी को हर्पीज हो गई थी, और तो कभी कभी तो यही मौका आता है। अंतर तो दोनों में पड़ेगी। प्रत्यक्ष में जो रेज होती है वह रेज वहाँ तक पहुँच पाती है, परोक्ष में के नहीं पहुँच पाती। उतनी विशुद्धि हो पाती है या नहीं हो पाती। साधु देता तो है परोक्ष में आशीर्वाद, और परोक्ष में भी
जीवित गुरु का आशीर्वाद लेना और टीवी पर लेना, फोटो में लेना, इनमें अंतर आ जाता है। उनको नॉलेज होना चाहिए जिससे हम आशीर्वाद ले रहे, उनको मालूम ज्ञान में आना चाहिए मैं फलाने व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा हूँ। सिर्फ आपके आशीर्वाद से मैंने मन में भावना भागे, पहला अपने जीवन में हजारों मरीज देखे हर्पीस के, पहला मरीज देखा जिसकी हर्पीस बड़ी नहीं, वहीं बैठ गए। वो मेरे आशीर्वाद से नहीं हुआ, उनके वो भक्ति से। नहीं, मेरे आशीर्वाद से नहीं हुआ, वो तुम्हारे नमोस्तु से हुआ है। भाई अनिमेश जी नई बस्ती। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती चंद्रकांता जैन नई बस्ती। मेरा त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि राजगृही में विपुलाचल पर्वत पर 23 तीर्थंकरों का समुचरण आया, वे कौन से तीर्थंकर थे जिनका समुचरण नहीं आया? विपुलाचल पर्वत पर 23 तीर्थंकरों का समुचरण आया, कौन से तीर्थंकर का नहीं आया? आदिनाथ भगवान के संबंध, आदिनाथ भगवान के संबंध में ऐसा मिलता है कि उनका समुचरण नहीं आया। बाकी के लिए हालांकि इसमें मतभेद हैं, बहुत अर्वाचीन कथन है ये कि 23 भगवानों का कहा। वास्तविक रूप से तो आगम में महावीर स्वामी के समुचरण का 4 बार का उल्लेख मिलता है। अन्य तीर्थंकरों के विषय में मतभेद है। श्रीमती चंद्रकांता जी नई बस्ती। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शैलेंद्र जी जैन ललितपुर। महाराज श्री एक जिज्ञासा यहाँ पर आई है, केवल ज्ञान होने के बाद केवली भगवान 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और वहीं से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर स्थलगत सिद्ध और जलगत सिद्ध इनको कैसे समझा जाए? ये भूत प्रज्ञा पर न होता है। जहाँ से उनको अंतिम बार उनको केवल ज्ञान हुआ उसको माने, तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धे है, कोई तब से सिद्ध है, कोई नए से सिद्ध है। तो ये उनकी अंतिम दिशा देखी जाती है कि अंत में उनको जब केवल ज्ञान हुआ वो जल में थे, थल में थे, ऐसा प्रज्ञापन नय के माध्यम से वह टाइटल दे दिया जाता है। जैसे कोई बाप दादे तुम्हारे किसी गांव में रहते थे, फिर भी आप कहलाते हो वहीं वाले। अब तुम वहाँ गई नहीं, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, फिर भी कहाँ के कहलाएंगे? बंट वाले। अरे भाई बंट में हमारा जन्म ही नहीं हुआ, फिर भी बाप का जन्म हुआ था तो भी कहते बंट वाले। तो इसी प्रकार की ये स्थितियाँ न प्रज्ञापन नए से ऐसा चल रहा है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, दर्शन करते वक्त अपनी परछाई भगवान के ऊपर पड़े तो उसका क्या दोष है? तो महाराज जी कल आपने बोला था कि अभिनंदन नाथ भगवान में इतनी एनर्जी है कि जो पास से और उनको स्पर्श करने से होती, तो हम महिलाएं तो ना पास में जा पाते ना स्पर्श कर पाते, तो उनकी एनर्जी हम लोग कैसे प्राप्त करें? तुम लोगों को भक्तांबर दे दिया। भक्तांबर में तो ऐसे ही कर दिए कि 11 kV से भी ज्यादा खींच लेगा वो तो वहां से। जैसे 11 kV का करंट होता है ना, ऐसे ही भक्तांबर में इतनी ताकत है, इतनी बड़ी चुम्बक है, जैसे बड़ी चुम्बक से दूर से पड़ी हुई वस्तु को खींच लेता है, ऐसे ये भक्तांबर का पाठ बैठ के करो। जब तुम भक्तांबर का पाठ करोगे उस समय भगवान की एनर्जी तुम्हारे पास आ जाती है। इसलिए तो भक्तांबर पढ़ाया है, इसलिए तो भक्तांबर किया जा रहा है। ऐसा महाराज श्री अभी ऐसा ही चमत्कार कुछ देखने को मिला। जिस दिन आपकी आगवानी हुई उस दिन आपके भक्त इतने जोश में थे और इतनी भक्ति में मतलब सराबोर हो रहे थे कि उनको कुछ ज्ञात नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। और आपके एक भक्त ने जैन धर्म की ध्वजा को फहराने का, इतना ऊंचा फहराने का एक प्रयास किया कि उसका जो ध्वज दंड था वो 11 kV की लाइन से टच हो गया। और जैसे ही वो 11 kV की लाइन से टच हुआ उसको इतना जोरदार करंट लगा, शरीर भी झुलस गया। लोगों ने ये सोचा कि अब इसको बचाना संभव नहीं है, तुरंत झांसी लेकर के गए। झांसी पर भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम इनको नहीं बचा पाएंगे। लेकिन चूंकि वो आपके शिविर के शिवरार्थी थे, आपके परम भक्त थे और यहाँ भक्तामर पाठ में निरंतर उनकी उपस्थिति रहती थी, और केवल इतना ही प्रभाव इतना रहा इनका कि मात्र 2 दिन के अंदर
परसों वो भक्त यहाँ पर आए थे और 2 दिन के अंदर बिल्कुल सकुशल अच्छी तरह से ठीक होकर के आपका आशीर्वाद ग्रहण किया। महाराज श्री ऐसे चमत्कार होते ही हैं और आपके जो भक्त हैं उनके साथ तो चमत्कारों की ऐसी झड़ी लगी ही रहती है। 10 साल में ये संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है। यदि इन चमत्कारों को नोट किया जाए तो एक ललित अभिनंदन नाथ भक्तांबर पाठ कथा बन जाए, पुराण बन जाए। एक भक्तांबर चमत्कारों का पुराण बन जाए। इतने रूप हमारे सामने 10 सालों में लोगों ने आ करके सुनाया है। महाराज श्री आप एक और चमत्कार ये हुआ कि जब उस डॉक्टर को जिनको दिखाया, डॉक्टर निर्देश जी, उन्होंने सुना कि आपकी आगवानी में और आपके भक्त के साथ ऐसा हुआ है तो उन्होंने अपनी फीस भी नहीं ली और जितनी भी जांच कराई गई एक भी जांच में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकला, सारे पॉजिटिव पॉइंट निकले कि कोई परेशानी नहीं है। महाराज श्री जब 91, 92 और 93 में जब आपका चतुर्मास होता था तो हमने ये देखा कि 91 में आपने 5 गजरत महोत्सव चलवाए थे, फिर 92 में 7 गजरत महोत्सव चले, 93 में 9 गजरत महोत्सव चले और जब ये गजरत महोत्सव हुए तो आपका नाम हम लोगों ने गजरत वाले बाबा रख दिया था। उसके बाद जब आपके श्रावक संस्कार शिविरों की शुरुआत हुई तो निरंतर इतने शिवरार्थी गए और ऐसा संस्कार प्राप्त किया उन्होंने कि हम लोगों ने आपका नाम रखा था संस्कार शिविर वाले बाबा। फिर उसके बाद जब आपने सांगानेर की मूर्तियां निकाली, चांदखेड़ी की मूर्तियां निकाली, तब हम लोगों ने आपका नाम रखा गुफा वाले बाबा। फिर उसके बाद महाराज श्री आपने जब तीर्थों का जीर्णोद्धार करना शुरू किया तो फिर हम लोगों ने आपका नाम रखा बुलडोजर वाले बाबा। जहां पर भी आप बरासते थे जेसीबी नजर आती थी और अब जो आपका नाम हुआ है, जो 10 साल की आपकी विशेष साधना ये हुई है, इतने चमत्कार हो चुके हैं, इतने चमत्कार हो गए हैं कि हम अब आपको चमत्कारी बाबा के नाम से बुलाते हैं। आगे की अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान शैलेंद्र जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अंजना जैन मयूर। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, मेरी भावना है पुलक बाबू, आलोक बाबू, कि तुम लोग जितनी उपाधियां दोगे मैं सारी उपाधियों को फेल करता जाऊंगा क्योंकि आगे की उपाधि इतनी महत्वपूर्ण होगी कि पीछे की अपने आप भूल जाएगी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। करीबन 7-8 साल से एक छोटा सा नियम लेके मैं चल रहा हूँ कि भोजन करने के बाद शाम के 5 बजे तक का त्याग कर देता हूँ और फिर भोजन करने के बाद सुबह 7:30 तक का त्याग कर देता हूँ सुबह। तो ये एक आसन की श्रेणी में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये आसन श्रेणी में तो नहीं माना जाएगा क्योंकि आप शाम तक त्याग करते हैं, शाम को सुबह करते हैं, पर ये त्याग की श्रेणी में आएगा। नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद श्रीमती अंजना जैन मयूर और तैयार रहेंगे श्रीमान सिद्धर चंद जी उमरिया। महाराज श्री के चरणों में त्रकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज हम लोग धन्य हो गए, आपका हम लोग ने पाद प्रक्षालन किया, नई बस्ती वालों ने, आज बहुत अच्छा सौभाग्य था। महाराज श्री जी हमारी जिज्ञासा है कि अगस्त सितंबर के महीने में क्या नवीन घर में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं? अभी मेरे विषय नहीं है, घर गृहस्थी के काम आप पंडितों से पूछें। आज की अंतिम जिज्ञासा सिद्धर चंद जी उमरिया। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी हम भक्तामर पढ़ाने में 4 बजे आते हैं तो कुछ महिलाएं हमारे घर पर शिकायत करती हैं कि भैया कुछ काम नहीं करते, मंदिर में बैठे रहते। तो हम कहते कि मंदिर को देखने आती कि हमें देखने आती। हम तो भक्तामर समर्पित हैं। ये हमारा यही अतिशय है कि हम कुछ नहीं करते और हमारे सारे काम हो जाते हैं। जय जय गुरुदेव। मजदूर वो है जो काम करता है तब काम होता है और सेठ वो है जो करता नहीं है फिर भी सारे काम हो जाते हैं। ये जवाब देना सीखो बाबू। एक अंतिम जिज्ञासा डॉक्टर शशांक जी।
महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रारब्ध क्या होते हैं और इनका जीवन पे क्या प्रभाव होता है? प्रारब्ध का कोई अर्थ नहीं है। प्रारब्ध के दो अर्थ हैं, योग्यता, योग्यता। दूसरा प्रारब्ध का अर्थ है अतीत में किया हुआ कर्म, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। जैसे तुलसी का पत्ता है, इसका प्रारब्ध क्या है, इसकी योग्यता क्या है, और इसने कैसा कर्म किया पूर्व में, उस कर्म को भी प्रारब्ध बोलते हैं, जिसको भाग्य भी कहते हैं, किस्मत भी कहते हैं, होनहार भी कहते हैं। होनहार को भी प्रारब्ध कहते हैं। ऐसा चलिए, आज के पूज्य मुनि श्री की आरती का पुण्यार्जन किया है हमारे डॉक्टर शशांक जी, डॉक्टर महेंद्र जैन, शशांक जैन। आइए सर, इंजीनियर रोहित जैन, महेंद्र जैन और डॉक्टर शशांक जी, आइए परिवार सहित आगे आएंगे। और हमारे साउंड वालों से निवेदन है आरती को आज उतारूं आरतियाँ।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।